बहुमत था हमको, लेकिन कुछ धोखेबाजों की वजह से, कहते न कोई संत ने कहा था, गांडू भड़वे रन चढ़े, मर्दों के हुए बेहाल, पतिवर्तन भूखन मरे, पेड़े खाए चनाल। इस तरह इस महाराष्ट्र के राजकारण की परिस्थिति हुई है। जो सच्चे दिल से काम कर रहा है, जिनका बहुमत है, उनको साइड में रख के ये तीनों चोर सरकार एक आके काम कर रही है। हमारे साथ में चर्चा पर मौजूद हैं नाना साहेब रमेश भाऊ एकनाथ रोकड़े जी। उनसे महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं नाना साहेब रमेश भाऊ एकनाथ रोकड़े जी। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार न्याज भाई, आपका एस टीवी को तरफ से मेरा आज जो पब्लिक को बोलने का मौका दिया है, मेरे समाज को बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं एस टीवी का तहे दिल से पहला शुक्रिया मानता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस में आप रहे तो कांग्रेस के लिए आपने बढ़ चढ़कर काम किया, झुंझारू नेता रहे हैं कांग्रेस के, और भारतीय जनता पार्टी में आखिर क्यों शामिल हुए हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी फडणवीस साहब का, माननीय प्रसाद जी लाड साहब का, चंद्रकांत दादा पाटिल, प्रवीण दरेकर जी साहब का मैं तहे दिल से, मेरे दिल से शुक्रिया गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस में से ऑफर देके मुझे आज भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका दिया और उनके परिवार में उनको मुझे शामिल करके लिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। मातंग समाज की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति मोर्चा के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के। मातंग समाज की बात करें तो मातंग समाज के लिए आपके माध्यम से क्या चल रहा है? महाराष्ट्र के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। मातंग समाज का लेके गए 25-30 साल से तो मैं काम कर ही रहा हूँ मुंबई में मातंग समाज का परिस्थिति ऐसा था कि मुंबई कांग्रेस में हो या कोई भी पक्ष में मातंग समाज को पहचाना नहीं जाता था। तो उनको मतलब एक दलित कहते थे, लेकिन दलित का सिर्फ एक ही समाज को लेके महाराष्ट्र में उनको पहचाना जाता था। तो महाराष्ट्र में जब मुंबई कांग्रेस में मैं प्रवेश किया, मुंबई कांग्रेस में गया, तो तब मैं परिस्थिति देखा कि वहाँ ना मातंग समाज को जानते थे, मतलब उनको कोई वजूद ही नहीं था वहाँ पे मुंबई कांग्रेस में या महाराष्ट्र में। तो जब मैंने गए तो वहाँ पे हमारे कांग्रेस के मुंबई के अध्यक्ष जी जनार्दन तेंदुलकर साहब, तो उनको कहा कि आप भी दलित हो, मैं भी दलित हूँ, फिर हम लोग इतने पिछड़े क्यों है? जैसे कि आप मुंबई के अध्यक्ष बन गए, महाराष्ट्र में आप लोगों को विधानसभा मिलती है, सीटें मिलती है, लेकिन मातंग समाज को क्यों नहीं मिलती है? तो फिर उन्होंने कहा कि जो संघर्ष करता है वही मिलता है, जिनको मिलता है। तो वो हिसाब से फिर मैंने मातंग समाज के गली गली में जाके, हमारे मोहल्ले में जाके मातंग समाज को इकट्ठा करना काम चालू किया, और फिर मुंबई कांग्रेस में मैंने अच्छा काम किया। तभी मुझे मुंबई कांग्रेस का कोऑर्डिनेटर बनाया, डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाया। फिर महाराष्ट्र के ऊपर मुझे 3 टाइम लगातार अनुसूचित जाति का काम करने का वो लोगों ने संधि दिया, लेकिन मेरा वो पद लेके मेरा उसको समाधान नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे जो चाहिए था कि मेरे समाज को न्याय मिलना चाहिए। जो झुग्गी झोंपड़े में मेरा समाज रहता है, जो आज काबड़ कष्ट करके यहाँ समाज मुंबई में जी रहा है, लेकिन उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अशिक्षित है, बेरोजगार है, अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उनको किधर से भी उनको न्याय नहीं मिलता था। तो वो हिसाब से मैंने मुंबई में एक ताकत निर्माण किया, ताकत इकट्ठा किया, और तरुणों का गली मोहल्ले में जाके, और माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को ये सब बात मालूम हुआ, तब माननीय प्रसाद जी लाड साहब ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया भारतीय जनता पार्टी में काम करने का, क्योंकि मैं प्रभावित हो गया था जब देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने अन्नाभाऊ साठे स्मारक का काम कर दिया, आद्य क्रांति लवजी वस्ताद साल्वे जी का पुणे में संगमनेर में स्मारक का काम कर दिया था। और ये काम करके मैं प्रेरित हो गया कि कांग्रेस में इतना साल रह के भी खाली हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। खाली वो लोगों ने कागज के ऊपर खाली प्लान दिखाते थे, अन्नाभाऊ साठे का स्मारक बनाने का है, मुंबई विद्यापीठ को नाम देने का है, लवजी स्मारक का लवजी स्मारक बनाने का है,
आद्य क्रांति लौजी वस्ताद साल्वे जी का आयोग का काम करने का है। ये केवल भूल थापा थी। महाराष्ट्र में बोलते हैं कि वो खाली उसको उल्लू बनाने का काम ये कांग्रेस वाली आज तक हमको कर रही थी। लेकिन जब कांग्रेस सरकार गई और 5 साल माननीय देवेंद्र जी फडणवीस सर के कार्यकाल में उनको सत्ता मिली, तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया, तो प्रत्यक्ष में उन्होंने काम करके दिखाया और ये काम को हम लोग प्रेरित हो गए। ये प्रेरित होने के बाद मैंने मुंबई कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया और माननीय प्रसाद जी लाड साहब ने मुझे मौका दिया, उन्होंने अच्छा संधि दिया। उन्होंने कहा कि आप समाज का काम करो, समाज का काम करेंगे और हमको समाज का काम करने वाले कार्यकर्ता चाहिए, बोली वचन करने वाले कार्यकर्ता नहीं चाहिए। और माननीय आमदार प्रसाद जी लाड साहब भी एक डैशिंग डायनामिक लीडर है, उनके नेतृत्व में उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। कई अहम बातें महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों की नाना साहेब रमेश एकनाथ रोकड़े जी से कर रहे हैं। झुंझारू नेता हैं और हमेशा अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, आंदोलन करते महाराष्ट्र भर में नजर आते हैं रमेश भाऊ रोकड़े जी। क्या कहना चाहेंगे राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो सत्ता में हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की सरकार रहा करती थी, आज सत्ता में नहीं है। हालांकि सीटें 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में हासिल की थीं। उनके कामों को देखकर जनता ने उन्हें 105 सीटें दिलाई थी, लेकिन उसके बावजूद सत्ता नहीं काबिज कर पाई और उसी भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी से आप शामिल हुए हैं। क्या रणनीतियां हैं आगे, क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? बहुमत था हमको, लेकिन कुछ धोखेबाजों की वजह से, कहते ने कोई संत ने कहा था, गांडू भड़वे रन चढ़े मर्दों के हुए बेहाल, पतिवर्तन भूखन मरे पेड़े खाए चनाल। इस तरह इस महाराष्ट्र के राजकारण की परिस्थिति हुई है। जो सच्चे दिल से काम कर रहा है, जिनका बहुमत है, उनको साइड में रख के ये तीनों चोर सरकार एक आके काम कर रही है। इसी तरह से मागासवर्गीय मातंग समाज का और कितने तो जो आवाज़ नहीं उठा रहे उनका यहाँ पे आवाज़ दबाया जा रहा है। और मातंग समाज का जो यहाँ पे जो दबाने का काम कर रहा है, तो ये जो सरकार है ये मातंग समाज के खिलाफ है और ये मातंग समाज को न्याय देने वाली नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ 1985 में जो मातंग समाज का विकास करने के लिए अन्ना भाऊ साठे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई थी, उस टाइम पे 300 करोड़ रुपया का ऐलान किया था और आज तक भाग भंडोल जो थी वो 1985 से लेके आज 2021 तक, तो वो 36 साल होता है। 36 साल में इस समाज को खाली 300 करोड़ रुपए सरकार ने दिया है। तो 300 करोड़ 36 साल में पुरता है क्या? इतना बताइए ना मुझे। 36 साल में जो 300 करोड़ रुपए दिया है उसमें मातंग समाज का विकास नहीं हो रहा है और भाग भांडवल उसका खलास हुआ है। जो महाराष्ट्र सरकार को एनएफडीसी का 94 लाख जो कर्ज बाकी है, ये महाराष्ट्र सरकार ने देना चाहिए एनएफडीसी को। जब एनएफडीसी को ये कर्ज देंगे तो महाराष्ट्र सरकार को ये कुछ एनएफडीसी वाले देंगे दूसरा फंड, और जब ये फंड देंगे, हमारी तो मांग है कि एक ये अन्नाभाऊ साठे महामंडल को 1000 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। क्या दे रही है इस महाराष्ट्र सरकार? केवल मूर्ख बना रही है मातंग समाज को। तो मातंग समाज को मैं विनंती करता हूं कि अभी आप होशियार रहिए और होशियार बन के आने वाले कार्यकाल में जो हमारा विचार करेगा, जो हमें परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा, जो हमारा विकास करेगा, जो हमको आरक्षण देगा, जो हमको नौकरी देगा, हम मातंग समाज अभी उसके साथ में ही रहेगा। क्या लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मातंग समाज के लिए कुछ काम करेगी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। जब मैंने यहाँ पे प्रवेश किया तो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने मुझे ये कहा है कि मैं बोलने वाला मंत्री नहीं हूँ या बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं करके दिखाने वाला व्यक्ति हूँ। उसी तरह माननीय प्रसाद जी लाड साहब ने मुझे भी कहा है कि मातंग समाज के जो भी प्रश्न है, जो भी मातंग समाज के ऊपर अभी तक अत्याचार हुआ है, उसके लिए अपन लड़ेंगे, न्याय देंगे। और आने वाला सरकार में जो साहित्य रत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे का जो स्मारक है अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का, जो चिराग नगर में कम से कम 2 एकड़ में वो स्मारक बन रहा है,
उसका काम माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने वो चालू किया था और एसआरओ को ऑर्डर दिया कि भाई ये जल्दी से जल्दी स्मारक करके ये समाज को दे दो। आज इतना 2 साल होने को आया है महाराष्ट्र सरकार में, ये सेना बीजेपी सेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी ये उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे। सादा ऑफिस था ये गोंडी में, उस ऑफिस का भाड़ा ये सरकार ने भर पाई है, तो मातंग समाज को क्या न्याय देंगी? ये अन्नाभाऊ साठे स्मारक का ऑफिस का भाड़ा ये सरकार नहीं दे सकती, ये ऑफिस को भाड़ा नहीं दे सकती, तो मातंग समाज का स्मारक क्या बनाएगी? ये बेवकूफ बनाने वाली सरकार है। ये अन्नाभाऊ साठे का स्मारक तो छोड़ो, जब अन्नाभाऊ साठे का गए साल में स्वर्ण महोत्सव जयंती उत्सव 100 साल हुआ था अन्नाभाऊ साठे को, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने खुले दिल से और बड़े दिल से उनके जयंती के लिए 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, नहीं तो उसका तरतूद किया था। लेकिन वो सरकार ने, ये आने वाली सरकार ने, ये कांग्रेस और शिवसेना की सरकार ने वो हमारे अन्नाभाऊ साठे का जयंती का भी 100 करोड़ रुपए खा लिया है। ये भी हम लोग को दे नहीं रही है। आयोग का बात है 82 आयोग का सिफारिशी लागू हुआ था, 62 ही आयोग का सिफारिशी लागू हुआ है, बाकी 19 आयोग का जो सिफारिश है वो अन्नाभाऊ साठे महामंडल का है। ये पूरा बोरा बिस्तरा ये सरकार ने बांधा है और ये मातंग समाज को पूरा बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। मातंग समाज को तो नहीं, पूरा दलित समाज को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इसलिए ये सरकार का मैं निषेध करता हूं और ये सरकार को जल्द से जल्द घर बैठना चाहिए, अच्छी सरकार को आना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस तैयार है, हम सब तैयार है अच्छी सरकार लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार बेवकूफ है, ये त्रिकुट सरकार है, ये किसी की चलने नहीं वाली। ये मुख्यमंत्री कोरोना में घर में बैठता है, लेकिन हमारे देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के काने कोपरे में जाके कोरोना पीड़ित लोगों को मिलते हैं, शेतकरी को मिलते हैं। अरे जब शेतकरियों का करोड़ों रुपया माफ कर सकते हैं तो मातंग समाज का छोटा सा कर्जा माफ नहीं कर सकते? आज कितने हमारे तरुण बेरोजगार गली गुले में भटक रहे हैं, हाथ में काम नहीं है, कोरोना की वजह से घर में अनाज नहीं है। ये सब समाज को, हम लोगों को बहुत परेशानी ये सरकार की तरफ से हुई है। इसीलिए आने वाला कल जो है ये मातंग समाज ये सरकार को माफ करने वाला नहीं है। तो खास चर्चा, खास मुलाकात में आज हमसे चर्चा कर रहे हैं नाना साहब रमेश एकनाथ रोकड़े जी। मातंग समाज की अनेक समस्याओं पर निशाना साध रहे हैं महाअघाड़ी शिवसेना सरकार पर, ठाकरे सरकार पर बड़ा निशाना उन्होंने मातंग समाज की जनता के लिए साधा है। उनकी जो समस्याएं अनेक वर्षों से चल रही हैं, सरकार द्वारा कहीं ना कहीं उनको वंचित रखा गया है। बजट आया है मातंग समाज के लिए, जो बजट होना चाहिए था वो बजट भी नहीं मिला है, ऐसा कहना है रमेश भाऊ रोकड़े जी का। सर, क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और ऐसे में क्या लगता है आने वाले दिनों में चुनाव भी होने हैं महानगर पालिका मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी बड़ी अहम भूमिका निभाते आप नज़र आते हैं। महानगर पालिका के चुनाव किस तरह भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है और मातंग समाज को क्या सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, महानगर पालिका चुनाव नज़दीक आते जा रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका है, वसई विरार महानगर पालिका है। ये सरकार, ठाकरे सरकार डर गई है, इसलिए कोरोना का बहाना करके ये चुनाव आगे 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 ढकलने का काम कर रही है। क्योंकि इनको मालूम है कि लॉकडाउन में हो या महाराष्ट्र में इनका काम जीरो हुआ है। ये देखिए, जैसे केंद्र सरकार को दोष देती है, शेतकरी को दोष देती है, लेकिन वहाँ पे जो ढोंगी किसान बैठे वो ढोंगी किसान बैठे। इसी तरह पे ये महाराष्ट्र सरकार ढोंगी सरकार है। यहाँ पे उनको मालूम है कि यहाँ पे वसई विरार में, नवी मुंबई में और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, इसलिए ठाकरे सरकार डर गई है और आगे 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 तारीख ढकल रही है। और रही मातंग समाज को सीटें मिलने की बात, तो हमें हमारे नेताजी के ऊपर, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के ऊपर, माननीय चंद्रकांत दादा पाटिल के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। वो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में मातंग समाज को पूरी तरह से न्याय देंगे, ये हमको आश्वासन नहीं तो हमको खातरी है। मातंग समाज को न्याय देंगे, ऐसा रमेश रोकड़े जी का कहना है। भारतीय जनता
पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस से और अ, अनुसूचित जाति मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र के। झुंझारू नेता हैं, कांग्रेस में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं और आज हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि मुंबई महानगर पालिका की आपने बात की है या नवी मुंबई की बात कर सकते हैं, चुनाव हैं, मातंग समाज की क्या अहम भूमिका रहेगी और मातंग समाज जिस तरह सपोर्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या अकेले के बलबूते पे मुंबई के चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? अकेला लड़ना है कि सहयोगियों को लेकर लड़ना है, ये तो आने वाला हमारे नेताजी तय करेंगे। लेकिन हमको मातंग समाज को जो जवाबदारी देंगे हम पूरी ईमानदारी से वफादारी से निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तीनों महानगर पालिका में लाने का काम हम ये पूरी ईमानदारी से करेंगे। रही बात मित्र पक्ष की, सहयोग पक्ष की, जो साथ में रहेगा उनको तो न्याय देना ही है, क्योंकि साथ में रहेंगे तो उनको भी ये करना है। दूसरी बात ऐसी है कि मातंग समाज के ऊपर जो महाराष्ट्र के गली, महाराष्ट्र के खेड़ेपाड़ों में जो हमारे माँ बहनों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, खून दरोड़े हो रहा है, हमारी खेती जो छोटी छोटी खेती 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसी खेती हमारी रहती है, वो भी महाराष्ट्र के सवर्ण लोगों के तरफ से, ये कांग्रेस राष्ट्रवादी की तरफ से हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये भी हम लोगों को इसके ऊपर आवाज़ उठाना है। आपको मैं आपके टीवी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज देखो महाराष्ट्र में एक अंध मुख बहिर हमारे बहन के बच्चे के ऊपर अन्याय अत्याचार करके उसका मर्डर किया है। ना जाने अनेक वर्षों से कांग्रेस का कार्यकाल के 70 साल हो गया, उस कांग्रेस के 70 साल के लेके आज तक हमारे मातंग समाज के ऊपर ये महाराष्ट्र में अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये कब रुकेगा? क्या हम लोग इस भारत के रहवासी नहीं है क्या? क्या हम इस देश को मतदान करते नहीं है क्या? क्या हम इस देश के कुछ नहीं लगते क्या? तो लेकिन हमारा सिक्योरिटी कौन करेगा? संविधान ने तो सबको दिया अधिकार कि मतदान दो, तुम इलेक्शन में खड़ा रहो, सत्य में जाओ। अरे लेकिन मातंग समाज का क्या, कौन विचार करेगा? हर समाज के लोगों को, हर पार्टी के लोग हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। कांग्रेस के लोगों ने आज तक हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, राष्ट्रवादी वाले बेवकूफ़ बना रहे। मुझे बताओ कि ये अन्नाभाऊ साठे महामंडल का लफड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके आरोप में रमेश कदम जेल में आमदार, उसको नहीं छोड़ रहे। छगन भुजबल को कैसा छोड़ा? हाँ, तुम्हारा सुरेश दादा जैन इतना बड़ा घोटाला था, उसको कैसा छोड़ा? मतलब मागासवर्गीय के ऊपर तुमने लटकती तलवार रखने का और तुम्हारे जो बड़े बड़े लीडर होते हैं उसको छोड़ देने का, हाँ, ये गलत काम है ना। भ्रष्टाचार तो सब करते, तो सबको उस दायरे में खड़ा करना चाहिए। चोर चोर होता है, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी होता है, तो मतलब गरीब दलित दिखेगा तो उसको गले में फांस, और तुम्हारे बड़े बड़े लीडर हो गए तो उनको न्याय। ये व्यवस्था गलत है। महाराष्ट्र में अभी मातंग समाज अभी बेवकूफ़ नहीं रहा है, अभी बच्चे लोग पढ़े हैं। थोड़ा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अभी राह दिखाया है कि तुम संघर्ष करो, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। अभी हम लोग परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय नरेंद्र जी मोदी, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, 70 साल में कभी भी अन्नाभाऊ साठे का कोई पंतप्रधान ने नाम नहीं लिया, कभी कभी नहीं। लेकिन इस टाइम पे माननीय नरेंद्र जी मोदी जो हमारे पंतप्रधान है, उन्होंने हमारे अन्नाभाऊ साठे का नाम लेके इस मातंग समाज का गौरव बढ़ाया, इसलिए हम उनके फैन है। और इस महाराष्ट्र सरकार में जब तक नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान रहेंगे, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस रहेंगे, प्रसाद जी लाड रहेंगे, तब तक ये मातंग समाज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा। तो झुंझारू कर्मठ नेता मातंग समाज के लिए, मातंग समाज की जो जनता है महाराष्ट्र की ग्रामीण और शहरी भागों में जो रहती है, उसके लिए बड़ा अहम कदम उठा रहे हैं। ठाकरे सरकार पर बड़ा निशाना साध रहे हैं नाना साहेब रमेश एकनाथ रोकड़े जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के।
मातंग समाज की जनता के अनेक मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा चल रही थी रमेश रोकड़े जी से। कांग्रेस पार्टी में रहा करते थे, झुंझारू नेता थे, कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे मुंबई महाराष्ट्र में। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उन्होंने उसी तरीके का काम शुरू कर दिया है। झुंझारूपन अपना आज कैमरे पर दिखा रहे हैं, चैनल पर दिखा रहे हैं, आंदोलन करते नजर आते हैं। महाराष्ट्र भर में, मुंबई की बात करें या पूरे महाराष्ट्र की बात करें, तो नज़र आते हैं हमेशा आंदोलन करते हुए। सर, चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या अपील करेंगे और क्या शुभकामनाएं देंगे आप? मंजिलें मिली जाएंगी भटकते सही, मंजिलें मिली जाएंगी भटकते सही, गुमराह वो लोग होते जो घर से निकलते नहीं। मेरा मातंग समाज अब घर से निकल चुका है। उन्होंने शाहू फुले अंबेडकर और भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में रखा है, वो अब निकल पड़ा है, उनके परिवर्तन के लिए पड़ा है, घर से बाहर निकल आया है। अभी हमारा विकास कोई रोकेगा नहीं। हमको जब तक हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, हमको पूरा विश्वास है कि इस मातंग समाज को हमको न्याय मिलेगा। और आने वाले ये कुछ दिनों में, ये जब कोरोना का नौटंकी ये ठाकरे सरकार का बंद होगा, तब हम लोग बड़ा आंदोलन मातंग समाज की तरफ से लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में मातंग समाज का ऊपर जो अन्याय हुआ है। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये महात्मा फुले महामंडल है, हमारा ही है भाइयों का, उसमें आप 1000 कोटी देते हो, उसमें थेट योजना चालू करते हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे थेट डायरेक्ट कर्जे आप देते हो। तो मातंग समाज के अन्नाभाऊ साठे महामंडल में क्यों नहीं देते हो? ये क्यों दुगलापन है? इधर तुम 1000 करोड़ देते हो और इधर 36 साल में खाली 300 करोड़ रुपए देते हो। क्या ये समाज नहीं है? क्या ये समाज का कोई अधिकार नहीं है? ये सब दुगलापन ये कांग्रेस सरकार और ठाकरे सरकार जो कर रही है, ये हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। जो प्रशासन में बैठे वो सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले काल में आप लोगों को भारी पड़ेगा। जब तक अन्नाभाऊ साठे अंतरराष्ट्रीय स्मारक आप लोग जल्दी घोषित नहीं करते हो, जल्दी बनाते नहीं हो, जब तक अन्नाभाऊ साठे महामंडल आप चालू नहीं करते हो, कर्जा बांटना चालू नहीं करते हो, और जब तक वहां पे पुणे में आद्य क्रांति गुरु लवजी वस्ताद साल्वे जी का स्मारक आप अगर जल्दी नहीं बनाओगे, तो हम लोग इतने भी भिखारी नहीं है कि आपके भीख से हम लोग हमारा महामानव का स्मारक बनाएंगे। हम समाज से 1-1 रुपए भी खड़ा करेंगे तो हमारा स्मारक बनाने की ताकत और औकात हमारे में है। तो हम लोग आपसे विनती करते हैं, हम लोग को आप चेतावनी देके हमको भड़काने का काम मत करो। सरकार को हम लोग विनती करते हैं कि हम लोग इतने गए गुजरे भी नहीं है कि आपके पीछे भीख मारे। आज कितने सालों से हम लोग आरक्षण के लिए आपको फरियाद कर रहे, विनती कर रहे कि इस मातंग समाज का विकास के लिए हमको आरक्षण दे दो, हमको आरक्षण दे दो। लेकिन ये बहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है कि हमको जब हमारा यहाँ पे सरकार आएगी तो सबसे पहले मातंग समाज को आरक्षण देंगे। यहाँ पे अन्नाभाऊ साठे स्मारक का जो रखड़ा हुआ काम है वो पहला करेंगे। जो आद्य क्रांति गुरु लवजी वस्ताद साल्वे जी का जो सिफारिशी है अभ्यास आयोगों का, वो जो सिफारिशी कुछ बाकी है उसके पे अमल मंजूरी जल्दी करेंगे। और आने वाले काल में हम महाराष्ट्र भर में ये महाराष्ट्र का नाकाबंदी करके पूरा मातंग समाज इस सरकार का निंदनीय निषेध करते हुए पूरा आंदोलन करेंगे। जब तक हमको हमारा न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमको हक नहीं मिलेगा, हमारा हक का जो आरक्षण है, जो हमारे हक का महामंडल है वो पूर्ण से चालू नहीं करते, हमारा स्मारक बनाते नहीं है, तब तक ये सरकार को हम लोग रुकने नहीं देंगे और उनको काम करने नहीं देंगे। महाराष्ट्र भर में आने वाले काल में हम लोग आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र भर में इस सरकार का नाकाबंदी करेंगे। हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। मातंग समाज के झुंझारू कर्मठ नेता नाना साहेब रमेश भाऊ एकनाथ रोकड़े जी आज मातंग समाज के लिए ठाकरे सरकार पर बड़ा निशाना साध रहे थे। मातंग समाज की अनेक समस्याएं हैं जिनके लिए रमेश भाऊ रोकड़े सरकार पर निशाना साध रहे थे।
मातंग समाज महाराष्ट्र के शहरी ग्रामीण भागों में बड़ी संख्या में रहता है। उन्हीं का नेतृत्व रमेश भाऊ रोकड़े जी कर रहे हैं। महाराष्ट्र से वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस में अपना झुंझारूपन दिखा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और महाराष्ट्र भर का दौरा कर रहे हैं। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।